Hello viewers, this is Amit Verma and it is all about physical education. 20 MCQ के ये थर्ड सीरीज़ है जिसमें मैं आपको फिर से 20 क्वेश्चन बताऊंगा और उसके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आंसर रहेंगे, जिसमें आप कमेंट बॉक्स में फिर से सही ऑप्शन का चयन कर उत्तर देने की कोशिश करें। सीरीज़ चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में और लाइक भी करिएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन देना है तो सजेशन भी दे सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और कलीग्स तक इसे शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। पेशियों में ऐंठन का कारण है। कॉज ऑफ मसल क्रैम्प। ऑप्शन है ए नस का फटना वेन रैप्चर, बी पेशियों में खिंचाव मसल स्ट्रेंस, सी दोषपूर्ण रक्त प्रवाह डिफेक्टिव ब्लीडिंग, डी मेटाबॉलिक डिसबैलेंस, ऑप्शन है डी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो इसका सही आंसर है बी पेशियों में खिंचाव। सेकंड क्वेश्चन है टेलर मसल का नाम है। टेलर मसल नेम इज। ऑप्शन है ए सार्टोरियस, बी डेल्टॉइड, सी गैस्ट्रोनीमियस, डी हैमस्ट्रिंग। द राइट आंसर इज ए सार्टोरियस। आंसर देने के लिए आप वीडियो को बीच में पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल कूद में शक्ति का प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? विच प्रिंसिपल्स अप्लाइज टू द यूज ऑफ पावर इन स्पोर्ट्स? ऑप्शन है ए मांसपेशी का मसल, बी शारीरिक बनावट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, सी हड्डी का बोन, डी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो इसका सही ऑप्शन है ए मांसपेशी का मसल्स। चौथा प्रश्न है श्वेत मांसपेशी तंतुक कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होते हैं? वाइट मसल फाइबर आर बेटर फॉर विच परफॉर्मेंस? ए धीमा संकुचन स्लो कॉन्ट्रैक्शन, बी तेज संकुचन रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, सी कोई संकुचन नहीं नो कॉन्ट्रैक्शन, डी विस्तार एक्सपेंशन। तो इसका सही ऑप्शन है बी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। वाइट मसल फाइबर जो है वो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। रेड मसल फाइबर जो रहते हैं वो धीमे कॉन्ट्रैक्शन के लिए अच्छे होते हैं। फिफ्थ ऑप्शन है हमारे कोहनी की संधि को फ्लैक्शन तथा एक्सटेंशन गति प्रदान करने के लिए कौन सी मांसपेशियां सहायक है? विच मसल्स आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन स्पीड टू आवर एल्बो जॉइंट? ऑप्शन है क्वाड्रिसेप फेमोरिस एंड गैस्ट्रोनीमियस, पेक्टोरियलिस मेजर एवं डेल्टॉइड, पेक्टोरियलिस मेजर एंड डेल्टॉइड, बाइसेप एंड ट्राइसेप, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का सही आंसर है सी बाइसेप एंड ट्राइसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6-1। भारी व्यायाम के समय इसकी ओर रक्त की आपूर्ति बढ़ती है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्लड सप्लाई इंक्रीज टूवर्ड्स इट। ए मस्तिष्क की ओर ब्रेन, बी कंकाली मांसपेशियां, बी स्केलेटन मसल्स, सी त्वचा द स्किन, डी वृक्क किडनी। तो इसका सही आंसर आएगा
बी स्केलेटल मसल्स, कंकाली पेशियों की तरफ रक्त का प्रवाह एक्सरसाइज या भारी एक्सरसाइज के समय बढ़ जाता है। अब इसी को अगर डिटेल में आपको समझना है तो मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ नेक्स्ट में, जिसमें आप क्या करेंगे, ये रेस्ट जो ऊपर लिखा हुआ है रेस्ट, ड्यूरिंग रेस्ट में जब ये सिस्टम जो है आपके ऑर्गन्स जो हैं उनमें रेस्टिंग कंडीशन में ब्लड फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ है, और जब एक्सरसाइज स्टार्ट होता है तब ब्लड फ्लो नीचे मेंशन है। तो मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको। इंटरनल ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो रेस्टिंग कंडीशन में जब होता है, जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रेस्ट रहता है, तब इस समय ब्लड फ्लो क्या रहता है, 20 to 25% जो रहता है वो इंटरनल ऑर्गन को मिलता है। और जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो ये परसेंटेज जो रहता है वो 3 to 5% हो जाता है, क्योंकि चेंजेस कहाँ पे होता है, आपका स्केलेटल मसल्स में हो जाता है। ठीक है, इस कारण से एक्सरसाइज और रेस्टिंग कंडीशन में ब्लड फ्लो है और उसका परसेंटेज जो है वो चेंज होता है, बजाय हार्ट के। तो ये हार्ट में जो ब्लड फ्लो रहता है वो रेस्टिंग कंडीशन में 4 to 5% बना हुआ रहता है, और एक्सरसाइज के समय भी 4 to 5% बना हुआ रहता है। बाकी जितने भी ऑर्गन हैं, इंटरनल ऑर्गन हैं, वो उसमें परसेंटेज में कुछ ना कुछ मात्रा में चेंज हो जाता है। जैसे किडनी में रेस्टिंग कंडीशन में 20% रहता है, आफ्टर एक्सरसाइज या ड्यूरिंग एक्सरसाइज 2 to 4% हो जाता है। बोन्स में हमारे जो अस्थियाँ होती हैं रेस्टिंग कंडीशन में 3 to 5% उसमें सप्लाई होता रहता है, लेकिन जैसे ही एक्सरसाइज होता है, करते हैं, तब उस समय हमारा जो ब्लड फ्लो जो रहता है वो 0.5 से 10% हो जाता है। उसी प्रकार से ब्रेन जो रहता है, जब हम लोग रेस्टिंग कंडीशन में रहते हैं तो 15% जो ब्लड फ्लो जो रहता है उसका 15% जो रहता है ब्रेन की तरफ रहता है, लेकिन एक्सरसाइज के समय में क्या रहता है 3 to 4% हो जाता है। उसी प्रकार से स्किन जो रहता है वो रेस्टिंग कंडीशन में 4 to 5% रहता है, इस समय क्या रहता है, कम रहता है रेस्टिंग कंडीशन, लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो 5 to 20% इंक्रीज हो जाता है इसमें, जो 5 से 20% तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार से स्केलेटल मसल्स में सबसे बड़ा परिवर्तन होता है एक्सरसाइज के समय में। रेस्टिंग कंडीशन में 12 से 15% बस 15 से 20% बस रहता है, और जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो 70 to 85% ब्लड फ्लो जो रहता है वो स्केलेटल मसल्स की तरफ कन्वर्ट कर दिया जाता है या प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार से कार्डियक आउटपुट जो रहता है वो रेस्टिंग कंडीशन में 5 लीटर पर मिनट रहता है, लेकिन एक्सरसाइज के समय में 25% लीटर पर मिनट हो जाता है। उसी प्रकार से मस्कुलर ब्लड फ्लो जो रहता है, मांसपेशियों में ब्लड का जो फ्लो रहता है वो रेस्टिंग कंडीशन में 0.75 लीटर पर मिनट रहता है, और आफ्टर एक्सरसाइज या एक्सरसाइज के समय में 20 लीटर पर मिनट हो जाता है। तो ये एक चार्ट है, ओवरव्यू, ब्लड फ्लो, रेस्टिंग कंडीशन एंड एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? हु इज द फादर ऑफ मसल साइंस? ऑप्शन है ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी एरिस्टोटल, डी गैलीलियो गैलीली। तो इसका सही ऑप्शन है सी एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? विच एलिमेंट्स इन द मसल्स डज नॉट मेक द प्लेयर टायर्ड फॉर लॉन्ग? ऑप्शन है फैटी एसिड ए, बी एमिनो एसिड्स, सी बायोटीन, और डी है ग्लाइकोजन। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी ग्लाइकोजन। टेनिस एल्बो क्या है? व्हाट इज द टेनिस एल्बो? ऑप्शन है ए मांसपेशी चोट, मसल इंजरी, बी अति उपयोग से उत्पन्न चोट, ओवरयूज इंजरी, सी हड्डी की चोट, बोन इंजरी, डी मोच आना, स्प्रेनिंग। तो इसका सही ऑप्शन आएगा बी ओवर यूज इंजरी। अति उपयोगिता से उत्पन्न होने वाली जो चोट होती है उसे हम लोग टेनिस एल्बो बोलते हैं। ये टेनिस एल्बो इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि अधिकतर ये जो चोट है वो रैकेट जो उपयोग करते हैं जिन खेलों में, उनमें ये चोट अधिकतर पाया जाता है, और
अधिकतर टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस में जो रैकेट यूज़ करते हैं उनमें ये चोट कॉमन देखा गया है, इस कारण से इसका नाम टेनिस एल्बो रखा गया है। 10वां प्रश्न है, थ्रोअर मसल के नाम से भी जाना जाता है। थ्रोअर मसल इज ऑल्सो नोन एज ए डेल्टॉइड मसल्स, बी पेक्टोरियल मसल, सी बाइसेप मसल, डी स्कैपुला मसल। तो इसका सही ऑप्शन है बी पेक्टोरियल मसल। पेक्टोरियल मसल को थ्रोअर मसल के नाम से भी जाना जाता है। 11वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। ऑप्शन है ए टिबिया, बी फिबुला, सी फैलेंजेस, डी स्टैपिज। तो 11वां प्रश्न का सही ऑप्शन है डी स्टैपिज, जो हमारे कान के अस्थियों में पाई जाती है। ये कान की सबसे छोटी अस्थि है, यानी पूरे शरीर की सबसे छोटी अस्थि है मानव शरीर की। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। ऑप्शन है द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी ब्लैंक इज ए मैंडिबल, बी ह्यूमरस, सी स्कल, डी टैलस। तो सबसे मजबूत हड्डी जो हमारे शरीर में पाई जाती है वो है मैंडिबल। ठीक है, नीचे जबड़ा जो जबड़े की जो अस्थि है इसे हम लोग मैंडिबल बोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, मानव शरीर में टैलस नामक अस्थि पाई जाती है। अ बोन कॉल्ड टैलस इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन है ए हाथों में इन हैंड, बी पैरों में इन फीट, सी चेहरे पर ऑन फेस, डी रीढ़ की हड्डी में इन स्पाइन बोन। तो 13वां प्रश्न का आंसर है बी इन फीट। टैलस बोन जो है हमारे पैरों में एंकल जॉइंट के पास में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, जांघ की अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है। व्हाट इज द एनाटॉमिकल नेम ऑफ द थाई बोन? ए ह्यूमरस, बी फिबुला, सी फ्यूमर, डी पेल्विस। तो इसका सही ऑप्शन है सी फ्यूमर बोन, द लॉन्गेस्ट बोन इन अ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, मैक्रोसाइकिल में खेल प्रशिक्षण की अवधि होती है। मैक्रोसाइकिल हैज़ अ पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ऑप्शन है ए सप्ताह में इन वीक्स, बी महीनों में इन मंथ्स, सी दिनों में इन डेज, डी घंटों में इन आवर्स। तो मैक्रोसाइकिल में जो पीरियड होता है, प्रशिक्षण की अवधि होती है, वो महीनों में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसाइकिल में खेल प्रशिक्षण की अवधि होती है। माइक्रोसाइकिल हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ऑप्शन है ए सप्ताहों में, बी महीनों में, सी दिनों में, डी घंटों में, ए इन वीक्स, इन मंथ्स, इन डेज और इन आवर्स। तो माइक्रोसाइकिल जो होता है वो दिनों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोसाइकिल में खेल प्रशिक्षण की अवधि होती है। मेसोसाइकिल हैव अ पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ऑप्शन है ए सप्ताह में इन वीक्स, बी महीनों में इन मंथ्स, सी दिनों में इन डेज, डी घंटों में इन आवर्स। तो मेसोसाइकिल जो होता है ये सप्ताह में होता है। दो साइकिल हम लोग देख चुके हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो सबसे बड़ा होता है जो महीनों और सालों तक बनाया जाता है, और मेसोसाइकिल जो होता है वो आपका वीक्स होते हैं इसमें, यानी कि ये कई हफ्ता से लेकर महीना तक चल सकता है। उसी प्रकार से आपके जो सबसे छोटा जो होता है माइक्रोसाइकिल, जो 5 से 10 दिनों के लिए बनाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोसाइकिल जो है, कई माइक्रोसाइकिल मिलकर आपस में एक मेसोसाइकिल बनाते हैं और कई मेसोसाइकिल मिलकर एक मैक्रोसाइकिल बनाते हैं। मैक्रोसाइकिल इज़ द बिगेस्ट वन, ये सबसे बड़ा
अवधिकालीन है, प्रशिक्षण की अवधि है जिसके 3 फेज़ होते हैं, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज़, कंपटीशन फेज़ एंड ट्रांजिशन फेज़। प्रशिक्षण अवधिकालीनता, अवधिकाल, प्रशिक्षण काल होता है, फिर प्रतियोगिता काल होता है और लास्ट में आपका संक्रमण काल। नेक्स्ट है 18, अवधिकालीनता कितनी प्रकार की होती है? व्हाट इज द टाइप ऑफ पीरियडाइजेशन? ऑप्शन है ए एकल सिंगल, बी दोहरा डबल, सी तिहरा ट्रिपल, डी उपरोक्त सभी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो अवधिकालीनता या पीरियडाइजेशन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द अबव, सिंगल डबल एंड ट्रिपल। 19th क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग? ऑप्शन है ए विभिन्न अवस्थाओं में मौखिक रूप में सीखना, लर्निंग इन डिफरेंट स्टेज ओरली, बी नवीन अवस्थाएं सीखना, बी लर्निंग न्यू स्टेजेस, सी वातावरण से सीखना, लर्निंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट, डी पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग करना, यूजिंग ऑल द लेसन्स फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी, यूजिंग ऑल द लेसन्स फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, यानी कि पुराने प्रशिक्षण से जो आप सीखते हैं उसको अगर आप नए प्रशिक्षण में अप्लाई कर पाते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं या नया सीखने में सहायता करता है पुराना जो सीखे रहते हैं, तो इसे हम प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहते हैं। बीसवां और आखिरी प्रश्न है, खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? हु हैज़ गिवन द प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द गेम? ऑप्शन है ए कार्ल ग्रूस, बी हार्बर्ट एंड स्पेंसर, सी एमसी डुगल एंड डी थॉर्नडाइक। तो इसका सही ऑप्शन है हार्बर्ट एंड स्पेंसर। तो ये इस सीरीज का 20 प्रश्न पूरे कंप्लीट होते हैं। अगर कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की कृपा करें। और आगे मैं एक और सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन को एमसीक्यू के तौर पे लूँगा, लेकिन उसमें मैं डिटेल ऑप्शन के ऊपर में या आंसर के ऊपर में चर्चा करूँगा। 10 क्वेश्चन लेने का उद्देश्य यह है क्योंकि डिटेल अगर बताता हूँ तो उसमें ये वीडियो बड़ा या लंबा हो सकता है, तो इस कारण से छोटा बनाने के उद्देश्य से और अच्छे से बनाने के उद्देश्य से मैं 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ और 10 क्वेश्चन के एमसीक्यूज़ पर डिस्कशन करूँगा और उसके उत्तर का सही से व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share.